गांव के एक छोटे से कच्चे घर में एक लड़का रहता था। नाम था अभय। उसके पिता एक साधारण किसान थे, जिनकी पूरी आय खेतों पर निर्भर थी। हर सुबह अभय स्कूल जाने से पहले अपने पिता के साथ खेत में पानी लगाने में मदद करता था। वो स्कूल अक्सर पुरानी चप्पल पहनकर जाता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। पढ़ाई में वो हमेशा सबसे आगे रहता था, इसलिए शिक्षक उससे बहुत उम्मीदें रखते थे। एक दिन स्कूल में अधिकारियों ने करियर के बारे में एक सेमिनार लिया। वहीं पहली बार अभय ने पूछा, आईएएस ऑफिसर कौन होता है? उसे लगा कि यही वो रास्ता है जिससे वो अपने गांव, अपने परिवार और देश के लिए कुछ कर सकेगा। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि वो अपने आईएएस का सपना बताने से भी डर रहा था। जब उसने हिम्मत करके अपने पिता को बताया, तो पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा, सपने बड़े ही होने चाहिए। हालांकि पिता जानते थे कि ये सफर आसान नहीं होगा। बार बार फसल खराब होने से उनके घर में अक्सर आर्थिक तंगी रहती थी। कई बार तो घर में पढ़ाई की किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। क्या करे वो? ऐसे समय में अभय स्कूल की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाया करता था। रात में पढ़ाई के लिए उसके घर में बल्ब भी नहीं जलता था। अभय चिराग बनाकर उसी पीली रोशनी में देर रात तक पढ़ता रहता था। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, आईएएस बनेगा, पहले ढंग का बैग तो ले ले। लेकिन अभय ने किसी की बात दिल पर नहीं ली। हाई स्कूल में उसने पूरे जिले में टॉप किया। उसके इस रिजल्ट से गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। टॉप करने पर उसे शहर के कॉलेज में पढ़ने के लिए एक छोटी सी स्कॉलरशिप मिली। पहली बार जब वो शहर पहुंचा तो ऊंची ऊंची इमारतें देखकर घबरा गया। क्या मैं यहां पढ़ पाऊंगा? वहां के छात्र अच्छे कपड़े पहनते थे, महंगे मोबाइल इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभय ने खुद को याद दिलाया, मैं यहां तुलना करने नहीं, सीखने आया हूं। कॉलेज में भी वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता था। कॉलेज खत्म होने पर उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। कोचिंग के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने ऑनलाइन मुफ्त लेक्चर देखने शुरू कर दिए। पढ़ाई और पार्ट टाइम काम साथ में करना कितना कठिन था, कौन समझता। कई बार उसे लगता कि शायद मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हर बार पिता की आवाज याद आती, सपने बड़े ही होने चाहिए। पहली बार उसने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया और वो असफल हो गया। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वो कमरे में बैठा रो रहा था कि तभी माँ का फोन आया, बेटा, खेत में बीज डालने पर तुरंत फसल नहीं आती, मेहनत जारी रखो। अभय ने माँ की बात दिल में उतार ली। वो फिर से उठ खड़ा हुआ और पढ़ाई में लग गया। इस बार उसने अपनी कमजोरियों पर खास ध्यान दिया। दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई करना उसकी आदत बन गया। दोस्तों की शादी हो, त्योहार हो, अभय बस पढ़ता ही रहता था। कुछ लोग उसे पागल कहते, लेकिन वो अपने रास्ते से कभी नहीं हटा। दूसरे प्रयास में उसने प्रीलिम्स निकाल लिया, लेकिन मेंस में वो फिर असफल हो गया। इस बार उसके पिता भी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हार मत मान, तू कर सकता है। घर की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। पिता ने अपना पुराना ट्रैक्टर बेचकर उसकी तैयारी में मदद की। ये देखकर अभय टूट गया, लेकिन उसने कसम खाई, अब पीछे नहीं हटूंगा। अगले 1 साल उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। उसने अपने नोट्स 3 बार फिर से लिखे। इंटरव्यू के लिए रोज दर्पण के सामने अभ्यास करता था। तीसरे प्रयास का दिन आया और इस बार प्रीलिम्स मेंस दोनों निकाल लिए। इंटरव्यू में उससे उसके गांव, खेती और समस्याओं पर कई सवाल पूछे गए। अभय ने हर सवाल ईमानदारी से और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। इंटरव्यू खत्म होने पर वो बाहर आया और आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे भगवान, इस बार साथ देना। रिजल्ट वाले दिन वो कांपते हाथों से वेबसाइट खोल रहा था। रोल नंबर देखते ही उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वो आईएएस में सिलेक्ट हो चुका था। क्या खुशी थी! वो भागकर गांव पहुंचा और पिता के पैर में गिर पड़ा। पिता ने कहा, मैंने कहा था ना, सपने बड़े होने चाहिए। मां रोते हुए बोली, हमारा बेटा अब अफसर बन गया। अगले दिन ही पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा हो गया। बच्चों ने उसे फूल माला पहनाई। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, बेटा, ऐसे ही गांव का नाम रोशन करना। मीडिया वाले भी उसके घर पहुंच गए। कितने सवाल! पूरा गांव चमक उठा था। अभय ने अपनी पहली पोस्टिंग ऐसे जिले में मांगी जहां किसान आत्महत्या करते थे। उसने किसानों के लिए नई योजनाएं लागू की, पानी की समस्या हल की और खेती के लिए नई तकनीकें लाई। धीरे धीरे वहां के गांव बदलने लगे। लोग कहते, अभय नहीं, अभय सर कहो, हमारे बेटे ने कमाल कर दिया। हर जगह उसकी उपलब्धियों की चर्चा होने लगी। लेकिन अभय हमेशा कहता, अगर मेरे पिता किसान ना होते तो मैं आईएएस कभी ना बन पाता। वो अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई भी करवाता था। अभय की ये कहानी आज भी हजारों युवाओं को प्रेरित करती है, क्योंकि उसने साबित किया,
सपने चाहे जितने बड़े हों, मेहनत, विश्वास और ईमानदारी से पूरे होते हैं।